मॉनसून के आगमन से पहले हर कोई इस बात को लेकर आशंकित रहता है कि इस बार बारिश कैसी होने वाली है। देश में सरकार हो या फिर किसान भाई हो या अन्य लोग भी, क्योंकि मॉनसून का अच्छा होना या खराब होना कमोबेश अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हर एक को प्रभावित करता है। उससे अगर बारिश मानसून की कम होती है तो फूड ग्रेन का जो उत्पादन है उसमें कमी आती है। फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न, और खाद्यान्न के उत्पादन में कमी से महंगाई बढ़ने की आशंका रहती है। और 2024 में मानसून कैसा रहेगा इसके बारे में हम अलग से बात जरूर करेंगे, और अंदेशा या अंदाजा अनुमान आने वाले समय में मानसून के सीजन में बारिश का क्या है, क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस बुलेटिन में बात करेंगे देश भर के मौसम की। देश भर यानी कि 11 अप्रैल को देश भर में कहां पर बारिश होगी, कहां पर लू चलने की आशंका रहेगी और कहां पर बर्फबारी इस समय भी होने की आशंका बनी हुई है। वजह यह है कि उत्तर भारत में एक नया WD 12 अप्रैल को पहुंच रहा है। इससे पहले भी यहां पर नमी का प्रवाह लगातार उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इस रीजन में लगातार बना हुआ है, और आगे पीछे से भी नमी यहां पर अप्रोच कर रही है। तो इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र से, बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो लगातार लैंड रीजन पर बना हुआ है, इनका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो कई राज्यों में बारिश आंधी की संभावना बनी हुई है। आइए जानते हैं कहाँ आंधी चलेगी, कहाँ बारिश हो सकती है। दोस्तों, अभी जो स्थिति है उत्तर के पहाड़ और मध्य भारत और इधर दक्षिण के टिप में, तीनों जगह पर बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि नीचे से श्रृंखला जुड़ जाएगी इस पैच में, और यहाँ से श्रृंखला, ये पैच जो बादलों का होगा या नमी का जो फ्लो है उसका जो कनेक्शन है यहाँ पर हो जाएगा। इसकी वजह से उत्तर के पहाड़ों से लेकर नीचे जम्मू कन्याकुमारी तक तमाम इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल अगर हम 11 अप्रैल की ही बात करें तो 11 अप्रैल के दिन श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर ऊपरी इलाकों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली समेत जो उत्तरी रीजन है उत्तराखंड का, यहाँ पर बर्फ गिरने की संभावना बनी हुई है। कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है। नीचे की तरफ जम्मू, कटरा, उधमपुर, रायसी और इधर डलहौजी, धर्मशाला, ऊना, शिमला, साथ ही साथ देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के इलाके जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर आंधी चलने या बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो जो मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी नमी का फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे पहले कुछ उत्तर की हवाएं बीच बीच में चल रही थी जो ड्राई थी, लेकिन अब नीचे से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार हवा का फ्लो ऊपर की तरफ पहुंचा है। तो अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, सिमुक्सा साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, बठिंडा, लुधियाना, पटियाला और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, नवाशहर, सभी जगहों पर नमी का फ्लो बढ़ने की वजह से यहाँ पर बादल बढ़ने और कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ आंधी चलने या बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेजरली पंजाब में और हरियाणा के लगभग सभी जिलों में, मुख्यतः अगर हम 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे की, तो उस दौरान अधिकांश समय और अधिकांश क्षेत्र में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उमस बढ़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी परेशान करनी शुरू कर देगी, उमस ज़्यादा बढ़ जाएगी। अंबाला से लेकर करनाल, कैथल, सोनीपत, हिसार, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, और वही स्थिति पंजाब में भी रहेगी। लेकिन आंधी बारिश की संभावना इस रीजन में कहीं पर बन सकती है, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR रीजन में भी यही संभावना रहेगी। और राजस्थान की बात अगर करें तो यहाँ पर बीकानेर और जयपुर के नीचे का जो हिस्सा है, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, अजमेर और डूंगरपुर, उदयपुर से लेकर जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर आंधी के साथ प्री मानसून वर्षा हो सकती है। बादलों की गर्जना के साथ बारिश हो सकती है और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और गाजियाबाद से लेकर गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत ये जो रीजन है, साथ ही साथ यहाँ बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है धूल भरी आंधी के साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी, जैसे पंजाब और हरियाणा में, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बारिश आंधी की, क्योंकि यहाँ पर नमी का फ्लो बढ़ने वाला है। नमी का फ्लो बढ़ने की वजह से और टेम्परेचर लगातार ऊपर जाने की वजह से यहाँ पर कुछ क्लाउड ऐसे पैच डेवलप हो सकते हैं जो स्थानीय तौर पर कुछ कुछ जगहों पर बारिश दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं गोंडा का नाम ले रहा हूँ या अयोध्या का नाम ले रहा हूँ, बलरामपुर या सुल्तानपुर की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि एंटायर सुल्तानपुर अफेक्टेड रहेगा इस प्री मानसून की वर्षा से। हो सकता है कि एक पॉकेट में बारिश हो जाए आंधी चलने के साथ, बाकी जगहों पर मौसम बिल्कुल शांत रहे, सिर्फ बादल दिखाई दें, धूप और छाँव का मौसम चलता रहे। तो ये स्थितियाँ उत्तर प्रदेश में मोस्ट ऑफ द
डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाई पड़ेंगी हमें। और इधर अगर हम पूरब की तरफ देखें तो बिहार में भी यही स्थिति रहेगी। गया, पटना और सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर दरभंगा, भागलपुर से लेकर बक्सर, कैमूर, सभी जगहों पर इस तरह की संभावना है। रांची से जमशेदपुर और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम समेत दक्षिणी झारखंड के रीजन में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। वैसे पश्चिम बंगाल का जो रीजन है ऊपर से लेकर नीचे तक ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, इन भागों में कई जगहों पर हल्की और एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। और मध्य भारत वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड रीजन रहेगा प्री मानसून की एक्टिविटी से। और यहाँ पर ओडिशा हो या छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाके, तेलंगाना और साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, इन सभी भागों में कई जगहों पर आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार और इंदौर से लेकर भोपाल, अशोकनगर, शाहजहाँपुर, विदिशा, बैतूल और आसपास के इलाके खरगोन तक, इधर नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर समेत जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और सागर तक बारिश की संभावना रहेगी। ऊपर के रीजन में धीरे धीरे यहाँ पर जो एक्टिविटी आज की संभावना वैसे बहुत ज़्यादा आज भी नहीं थी, कल भी नहीं रही है, लेकिन कुछ इलाकों में रही है। तो धीरे धीरे बादल यहाँ पर अभी थोड़ा कम हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। और इधर छत्तीसगढ़ में पूरे रीजन में बारिश की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम होगी मेनली, और रायपुर तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। ओडिशा में भी और विदर्भ तथा मराठवाड़ा के भी कई रीजन में बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात के जो पूर्वी रीजन है, ये अहमदाबाद और छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद, डांग, तापी, भरूच, इन भागों में कहीं कहीं पर कुछ बादल ऐसे पहुंच सकते हैं जहां पर प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। बाकी शेष गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर, गोवा में शुष्क मौसम, और आंध्र प्रदेश में रायलसीमा तथा तटीय इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में, हैदराबाद, खम्मम के ऊपर के हिस्से में, तेलंगाना में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा तटीय तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, और चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप अब तक नहीं हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस ग्रुप से, इस चैनल से आप जुड़ जाइए, ताकि मौसम की सही जानकारियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें। धन्यवाद।